वेरिकोसील पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर दवाइयाँ तो हम ले रहे हैं, साथ में क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है तो आप डाइट को फॉलो करके उसको कम कैसे कर सकते हैं, कैसे डाइट से आप अपने वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। पहले मुझे भी लगता था कि डाइट क्या है, कुछ भी खा लो, अगर आप दवाई खा रहे हो तो ठीक हो ही जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि आपकी जो मेडिसिन है वो आपकी बीमारी को 70 से 80% ठीक करती है और जो बाकी 20% बीमारी बची रहती है वो आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल जिसको आप अच्छे से फॉलो करते हो तब जाकर ठीक होती है। तो इसीलिए डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है आपके ट्रीटमेंट में, आपके ठीक होने में। और ये जो डाइट मैं अभी आपको बताऊंगा वेरिकोसील पेशेंट के लिए, ये मैंने ओपीडी में अपने पेशेंट के ऊपर ट्राई किया है। उनको मैंने ये डाइट खुद से बताया है और आप मानोगे नहीं, जब उन्होंने ये डाइट फॉलो किया है तो उनका जो ट्रीटमेंट था, जो ट्रीटमेंट में टाइम लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, यानी कि उनकी रिकवरी और ज़्यादा जल्दी हो गई। तो इस डाइट को फॉलो करके आप भी अपनी रिकवरी जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खाने में हरी सब्जियां लेनी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी जो आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वेरिकोसील होने का मेन रीज़न कब्ज़ ही होता है। 10 में से 8 पेशेंट को वेरिकोसील कब्ज़ की वजह से होता है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं लेनी जिसकी वजह से कब्ज़ होता है। आप कोशिश करिए, आप मोटे अनाज लीजिए, आप सुबह उठकर हल्का गुनगुना गर्म पानी पीजिए, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके वेरिकोसील में आराम मिलेगा। इसके साथ अगर हम बात करें, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, आप मछली ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको चिकन या फिर रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि चिकन और रेड मीट आपके डाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जो खाना अगर वेजिटेरियन खाना है तो जो आपकी बॉडी में 4 से 5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, वहीं रेड मीट इसको 6 से 8 घंटे तक लेके जाती है। यानी कि अगर आप रेड मीट ले रहे हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि आपको कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। तो आपको रेड मीट, चिकन बिल्कुल अवॉइड करना है। साथ में आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट अवॉइड करना है, नींबू अवॉइड करना है, मौसमी का जूस, ये सब अवॉइड करना है। अगर आपको जूस पीना ही है तो आप अनार का जूस लीजिए, आप एप्पल का जूस लीजिए, या फिर और भी मिक्स वेजिटेबल का जूस आता है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, बट खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी। अब लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट ही होम्योपैथिक मेडिसिन से होता है। एलोपैथी में सर्जरी है, सर्जरी इसका कोई इलाज नहीं है, रीअकरेंस के चांस होते हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको कच्चा लहसुन और प्याज भी नहीं लेना है, क्योंकि कच्चा लहसुन और प्याज होम्योपैथिक मेडिसिन की पावर को कम कर देती है। इसीलिए आप कोशिश करिए, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक आप कच्चा लहसुन और प्याज बिल्कुल ना लें। आप उसको सब्ज़ी में अच्छे से पका कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्चा नहीं लेना है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप खुद देखोगे कि सर मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो था वो कम हो गया है। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जब आपकी कम होगी तो आपके वेरिकोसील में भी आराम मिलेगा, और साथ में जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा अच्छी डाइट की वजह से, तो भी आपके वेरिकोसील में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए, आप भी अपने वेरिकोसील की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और वहीं अगर आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना है तो आपको फिर होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और जैसे भारत होम्योपैथी के लाखों पेशेंट ने अपना वेरिकोसील ठीक किया है, आप भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या फिर आपको भी वेरिकोसील के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप इग्नोर ना करें, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए और फ्री में आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।